also started. तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स। ओके, इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स। पहली बात तो है कि हम लोग का जो मेजर पार्ट था ना, लाइक योर 80% ऑफ एनालिसिस वी हैव कंप्लीटेड। क्या क्या था उसमें? टाइट्रेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक्स, एंटर क्रोमैटोग्राफी, सेपरेशन टेक्निक, डिटेक्शन टेक्निक एंड कंसंट्रेशन मेजरमेंट ऑफ अननोन एनालाइट हम लोग सब कर चुके हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ पार्ट बाकी अभी तक, जो बहुत माइन्यूट चांस क्या आएगा, फ्लूरो फोटोमेट्री या फिर आपका फ्लूरोसेंस जिससे मेजर करते हैं, फॉस्फोरेसेंस जिससे मेजर करते हैं, उसके बाद नेफ्लोमेट्री, टार्बिट्री, ये 3-4 है बस, उसमें एक क्लास में तो हो जाएगा। आज हम करेंगे इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन अभी तक, मतलब जितने भी जीपैट एग्जाम हुए उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन साल में आए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके डीप में नहीं जाएंगे। हम लोग जैसे लिमिट टेस्ट को पढ़े थे ना, क्वेश्चंस के थ्रू हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। उस कॉन्सेप्ट से क्या क्या क्वेश्चन अलग बन सकते वो भी हम लेकर आए, जहाँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगा या फिर कुछ अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आप देखेंगे 10 जो 10 पहला का जो 10 क्वेश्चन है, उसके बाद से आप लोग को हर एक क्वेश्चन इजी लगेगा, ठीक है। तो जस्ट कीप पेशेंस फॉर 10 क्वेश्चंस। पहले हम लोग 10 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सीखेंगे, उसके बाद सब देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग 10 क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे, पहले हम सभी क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे और आप लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स? बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स? इससे क्वेश्चन अभी तक बहुत कम आया है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, दैट इज नॉट योर इम्पोर्टेंट पार्ट। योर इम्पोर्टेंट पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन, टाइट्रेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। तो अभी तक जो हम पहले के जो जितने भी क्लासेस हुआ है, दैट इज योर हाईएस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस। आज से जो होगा, इट विल बी मोर एप्लीकेशन और क्वेश्चन ओरिएंटेड क्लासेस, ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे आज से। इसके बाद जितने भी क्लासेस होगा उसमें क्वेश्चन से हम करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ओके, बताओ इलेक्ट्रो। देखो, पहली बात तो इलेक्ट्रो है, तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक का इन्वॉल्वमेंट होगा, इलेक्ट्रिक का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसमें एनालिसिस करेंगे। एक टेक्निक आता है, मतलब एनालिसिस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक की यूज करेंगे। इसमें सिंपल लॉजिक की तरह है, एनालिसिस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग गलत दिया है, एन आ चुका है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल एन होगा ना, एन होगा, स्पेलिंग गलत हो चुका है। ओके, इलेक्ट्रो एनालिटिकल होना चाहिए, ए, ठीक है, एन होगा, गलत दे दिया होगा, ठीक है। आई विल चेंज व्हेन आई विल अपलोड द स्लाइड, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन। ओके, समझ आया ना क्या है बेसिकली एनालिटिक्स? इसमें हम कंडक्टोमेट्री, पोलरोग्राफी, पोटेंशियोमेट्री और आपका एम्पीरोमेट्री, इन चारों के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ? यू हैव एनी डाउट? इसमें 4 टॉपिक होगा आपका, कंडक्टोमेट्री, पोलरोग्राफी, एम्पीरोमेट्री और आपका पोटेंशियोमेट्री। इन 4 को आसपास हम घूमेंगे यहाँ पर, ठीक। क्या होगा? 4 टॉपिक होगा यहाँ पर। फर्स्ट वन इज कंडक्टोमेट्री, पोलरोग्राफी, एम्पीरोमेट्री और आपका पोटेंशियोमेट्री, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? क्लियर हुआ है कि नहीं बताओ? कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलरोग्राफी और एम्पीरोमेट्री। अगर इन चारों से क्वेश्चन आया देन दैट इज कम फ्रॉम इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक का इन्वॉल्वमेंट होगा किसमें? एनालिसिस में। ऐसी जो टेक्निक्स होगा हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स। तो इसमें 4 टॉपिक को हम फोकस करेंगे, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलरोग्राफी और एम्पीरोमेट्री। कंडक्टोमेट्री में कंडक्टेंस, विल मोर फोकस ऑन कंडक्टेंस। पोटेंशियोमेट्री में पोटेंशियल, ठीक है। पोलरोग्राफी में आपका जो करंट के ऊपर, और एम्पीरोमेट्री में करंट के ऊपर, लेकिन दोनों का मेथड ऑफ ऑपरेशन अलग होगा, ठीक है। तो इट इज द मोर और लेस योर समराइजेशन, ओके, फुल टॉपिक। इतना क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? इतना क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? हम लोग बहुत धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत धीरे धीरे करेंगे, ताकि आप लोग को क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होना चाहिए, और इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। वी हैव 50 क्वेश्चंस आई गेस फ्रॉम दिस पार्ट, एंड इनमें से क्वेश्चन आएगा आपका।
जो अगर टफ है तो किसी से भी नहीं हो पाएगा। इन 50 में से आपको क्वेश्चन आएगा, इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन ही आएगा, बट इससे टफ है तो किसी से भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आएगा ना जिससे कोई भी नहीं कर पाएगा, बट क्वेश्चन आएगा तो इस 50 क्वेश्चन के एसोसिएटेड क्वेश्चन ही आएगा। 50 क्वेश्चन मीन्स 100 टॉपिक्स, ओके, 100 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं बताओ? आप लोग का आवाज क्यों नहीं आ रहा है मेरे को? बोलो बोलो। ओके चलो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो, देखो कभी कभी जीपैट में क्या होगा, आपसे गेम खेलेगा। जीपैट एग्जाम में खासकर सीयूटी पीजी या फिर नाइपर के बाद में नहीं बोलो, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम रहता है। जीपैट कभी कोई गेम खेलेगा। जीपैट में जीपी तो है आपके ग्रेजुएट फार्मेसी और टी आपके टेस्ट, लेकिन एक है इसका एप्टीट्यूड, एक है आपका एप्टीट्यूड। आपको कभी कभी हमेशा कोशिश करना, जैसे मैं अपने टाइम पे भी 2 या 4 क्वेश्चन एप्टीट्यूड नॉलेज से सॉल्व कर लिया था। कैसे? आप जब भी देखेंगे कि आपका क्वेश्चन और आपका आंसर नहीं पता है आपको, मान लीजिए क्वेश्चन आया जिसका आंसर आपको नहीं पता, दूर दूर तक पढ़ ही नहीं उस क्वेश्चन को, और आपका आंसर आपको नहीं पता, उसको लिंक नहीं कर पा रहा, आप छोड़ने के पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और देखिए इस क्वेश्चन में अगर किसी भी वर्ड से आप ऑप्शंस को लिंक कर पा रहे हैं ना, तो दैट ऑप्शन का प्रोबेबिलिटी है 90% वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं अभी मान रहा हूँ कि आप लोग को नहीं पता है क्या क्वेश्चन है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड सराउंडेड बाय एन आउटर ट्यूब, यानी कि एक इलेक्ट्रोड है, सिंपली एक इलेक्ट्रोड है, और केमिस्ट्री के जो एनालिसिस क्वेश्चन को ड्रॉ कर लीजिएगा। अच्छा आप लोग को तो नहीं मिलेगा ना, क्या बोलते हैं उसको, कॉपी नहीं मिलता है ना, जो भी है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये पे एक इलेक्ट्रोड है जो कि सराउंडेड बाय आउटर ट्यूब, एक आउटर ट्यूब से सराउंडेड है, ठीक है, ओके। थ्रू व्हिच हाइड्रोजन गैस, इसमें हाइड्रोजन गैस को हम देंगे, ठीक है, H2 गैस देंगे हम इसमें। H2 gas enter a site and bubbles site inlet and bubbles out at the bottom through the test solution is called। सिंपल लॉजिक देखो क्या हो सकता है। देखो ये आपका सॉल्वेंट होल्डिंग ग्लास वायर से, जिसमें आपके H2 दे रहे हैं आप लोग, प्लैटिनम वायर का, उस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड उसको सराउंडेड एक आउटर ट्यूब है। आपसे पूछ रहा है कि कौन से इलेक्ट्रोड का नेम क्या है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन शायद ही किसी को पता होगा, क्योंकि ये तो आपका इलेक्ट्रोड के अंदर से क्वेश्चन हो गया। तो मैं क्या बोला कि आपका क्वेश्चन में कोई एक ऐसा वर्ड रहेगा जो कि ना ऑप्शन से लिंक हो रहा होगा। बताओ क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसमें? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। और एक चीज, इसमें हम लोग 1 मोल HCl एज सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है, HCl। यस, दिस इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड मींस कि उसका पोटेंशियल कुछ चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट वोल्टेज को हमेशा अप्लाई करेगा, हमेशा देगा आपको, ठीक है, ओके। और यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो सराउंडेड होता है आउटर ट्यूब के थ्रू, जिसमें हम हाइड्रोजन गैस को इनलेट के थ्रू पास करवाते हैं और बॉटम से आपका बबल्स वगैरह जो भी निकलता है, इट इज द फीचर ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस क्वेश्चन का आंसर किसको नहीं भी पता तब भी वो आंसर कर सकता था, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें यूज हो रहा है बस, SHE। दिस इज इंडिकेटिंग दैट कि इसमें हाइड्रोजन का यूज होगा। क्या क्लियर हुआ? बताओ क्लियर हुआ है कि नहीं बताओ, बोलो भाई, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये वाला क्वेश्चन के बारे में नहीं पता था, लेकिन हाइड्रोजन जो था ये बता दिया कि हाँ इसका आंसर मैं तो SHE हूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, द पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल बोला है, मतलब आपका पोटेंशियोमेट्री से कुछ लेना देना होगा। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियोमेट्री से लेना देना होगा, इसका काम करबर पोटेंशियोमेट्री से होगा कुछ। अब पोटेंशियोमेट्री क्या है? जिसमें हम लोग पोटेंशियल वर्सेस, हमेशा जहां पर भी मेट्री होगा मतलब वॉल्यूम ऑफ टाइटन, कुछ भी वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी कि इसमें हम लोग पोटेंशियल वाई एक्सिस में, मतलब पोटेंशियल का चेंजेस होगा इन रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। मतलब आप सोचो कि आपने पहले 10 ml का वॉल्यूम दिया, आपने इस वॉल्यूम को इंक्रीज किया, तो उस इंक्रीमेंट के वजह से पोटेंशियल में कितना चेंजेस हुआ
उसके बीच में जो ग्राफ बनेगा उसी को हम पोटेंशियोमेट्री बोलेंगे। सडन चेंजेस इवन इफ इट राइज, मतलब अगर ऐसा कुछ चेंज हुआ, इसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे एंड पॉइंट, जिसमें आपका सडन चेंजेस होगा, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल ऐसे होगा, पोटेंशियल इस तरफ रहेगा, इस तरफ वॉल्यूम रहेगा। अब इस ग्राफ में सडन चेंजेस अब हमें पता है एंड पॉइंट क्या मिल गया हमें। इट इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम पोटेंशियोमेट्री में पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, और हम इसमें पोटेंशियल का यूज करते हैं टू मेजर बाय यूजिंग वॉल्यूम। हम लोग को पोटेंशियल के ऊपर फोकस करना है, जिसमें हम लोग वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करते हैं इस परफॉर्मेंस, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। और इसमें आपका पोटेंशियोमेट्री में कंसंट्रेशन विल बी कांस्टेंट। और एक क्या चीज है बताओ, आप लोग तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पढ़ा रहे हैं ना अरिजीत, बताओ और क्या चीज है पोटेंशियोमेट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ और एक क्या चीज है, बोलो। देखो मैं पहली बता रहा हूँ, जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं उसको फोकस ज्यादा करूंगा, कि इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाके कोई फायदा नहीं है, डीप में जाने का कोई फायदा नहीं। हमें जो वहाँ पे डीप में जाना था हम वहाँ पर सारे सब्जेक्ट में गए हैं, और हम लोग सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स में हम लोग बहुत डीप में स्टडी किए है, लेकिन इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है ज्यादा डीप में। लेकिन एक चीज है जो कि ना आपको बोलना पड़ेगा, बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं इस चीज को, पोटेंशियोमेट्री में क्या एक इंपॉर्टेंट रूल है, इक्वेशन है, बताओ बोलो भाई। यार हाँ ना कुछ तो बोलो। नॉन्स इक्वेशन और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नॉन्स इक्वेशन, इलेक्ट्रोमोटिव, क्या फॉर्मूला क्या था, E0 माइनस क्या था 2, अगर लॉग ले लेंगे 2.303 RT, ठीक है। अपन आपका फैराडे कांस्टेंट होगा, और आपका नंबर ऑफ आयंस NF होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो भी होगा, लॉग आपका चार्ज होगा, ठीक है। दैट इज अ मैटर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बट इन दिस केस वी हैव टू आल्सो कंसीडर दैट नॉन्स इक्वेशन जो होगा यूज होगा पोटेंशियोमेट्री में। इससे भी क्वेश्चन है जीपीएट में कि द नेम ऑफ द इक्वेशन व्हिच इज यूज्ड इन the nonce equation which used in which electroanalytical techniques, तो आंसर will be potentiometry। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या था, पोटेंशियल ऑफ द कैलोमिल इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन। अब देखो व्हाट इज कैलोमिल, व्हाट इज द कैलोमिल, बताओ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि मार्करी हम लोग कैलोमिल बोलते हैं ना, एम आई राइट, मर्क्यूरस क्लोराइड, हाँ बोलो भाई, हेलो, हाँ। तो बोले डिपेंड्स किसके ऊपर करेगा, बताओ क्या आंसर होना चाहिए, बताओ। पहले मैं इसको काट दे रहा हूं, ठीक है। अब बताओ आंसर क्या होगा, मर्क्यूरस क्लोराइड है इसमें, तो बताओ क्या होगा, क्या होना चाहिए आंसर, बोलो भाई। ये होगा, बोल रहा है कि पोटेंशियल जो है कैलोमिल इलेक्ट्रोड का किसको डिपेंड होगा, जो क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा पाएगा, उस इंपॉर्टेंट क्लोराइड के सोल्यूशन की जरूरत है, इसलिए हमें, ठीक है। सिंपल लॉजिक, क्या समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ पहले आप लोग बताओ कि जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ, अमृता जो भी है, और कौन कौन है, अमृता, अनुभव, अदिति, खुशबू, मंदिरा, PL, रियल, शायरी, ठीक है ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? দাদা এইভাবে একটু প্রবলেম হচ্ছে। কিসে प्रॉब्लम, মানে থিওরিটা ঠিক বুঝতে পারছি না। इसमें थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। एक एक टॉप, जैसे आपका मान के चलो पोटेंशियोमीटर, मान के कॉन्डक्टोमीटर में दे रहे हो, ठीक है। कॉन्डक्टोमीटर को फोकस करने की कॉन्डक्टेंस को हम इसे मेजर करेंगे इन रिस्पेक्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या होगा कि मेजरमेंट पैरामीटर क्या होगा, कॉन्डक्टिविटी होगा हमें उसमें, ठीक है। वैसे ही पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल आपका मेजरिंग पैरामीटर होगा। मतलब आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपका मान के चलो कुछ भी कर रहे हो, उसमें आप लोग कोई भी एक सब्सटेंस ली हो, कोई भी एनालाइट है आपके पास, उसको आप लोग मेजर करोगे, उसको आप लोग कुछ भी करोगे, उसको कुछ भी करने के लिए आप क्या करोगे, इफ यू आर यूजिंग पोटेंशियोमेट्री तो आप उस पर्टिकुलर एनालाइट का पोटेंशियल चेक करोगे,
if you are using conductometry then you are going to use the conductivity of particular substance. अगर आप यूज कर रहे हो एम्पीरियोमेट्री तो करंट यूज करना, करंट को देखना पड़ेगा. अगर आप पोलरग्राफी यूज करो तो करंट वर्सेस वोल्टेज, तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट को देखोगे. मैं थ्योरी में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी अगर पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. मतलब एक दो क्लास एक टॉपिक के लग जाएगा हमें. एंड वी आर गोइंग टू, हमें कवर करने में फिर दिक्कत हो जाएगा हमें. ठीक है, ये भी क्लास आपको 2 क्लास लग जाएगा ना. आज का भी क्लास 2 पार्ट में होगा. ठीक है, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पर क्या सीखना है, पोटेंशियोमीटर में 2 टाइप के इलेक्ट्रोड होगा आपको यूज. ठीक है, ड्रॉपिंग मार्केट इलेक्ट्रोड अलग है, मैं बोलो 2, एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और एक है आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड. अब क्या होगा देखो, मान के चलो आपके पास 2 बीकर है. अब 2 बीकर में आप एक तरफ दे रहे हो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, एक तरफ दे रहे हो रेफरेंस इलेक्ट्रोड. अब क्या होगा, इन 2 बीकर में जो सोल्यूशन है ना, उस सोल्यूशन में तो आयंस है. अब आयंस जब एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के पास जाएगा तो उसमें पोटेंशियल चेंज होगा. और आपका जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ऑलरेडी कांस्टेंट पोटेंशियल पे, तो वो कभी पोटेंशियल चेंज नहीं करता है. तो क्या हुआ, आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड में और आपका जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में जो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय पोटेंशियोमेट्री. अब ये जो डिफरेंस होगा ये नंबर ऑफ कंसंट्रेटिंग आयन के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसके थ्रू मेजर कर लोगे कि हाँ इसमें मेरा इतना चेंजेस हुआ है, और उससे आप लोग पता कर पाओगे कि कौन सा एंड पॉइंट आपके पास, मतलब कितने एंड पॉइंट वैल्यू है आपके पास. ठीक है, ओके. अब देखो इसमें तो क्वेश्चंस ऑप्शन, मैंने क्वेश्चंस ही नहीं आता है ना, तो इसमें मैं थ्योरी ज्यादा पढ़ के क्या करना होगा. सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में इसके ऊपर पढ़ते हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर में एनालिसिस में था, है ना. बताओ बाकी लोग बताओ, क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ. हेलो हेलो, ঠিক আছে তো? দাদা একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। দাদা বলছি, তুমি বললে যে পোটেনশিওমেট্রিতে কনসেন্ট্রেশন কনস্ট্যান্ট থাকে। হ্যাঁ। তো দাদা এই যে কোশ্চেনটা এই যে আছে যে ডিপেন্ড আপন দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ কেসিএল, এখানটা বুঝতে পারলাম না। কোথায় গেল আরে আর उधर, अरे ये तो इलेक्ट्रोड के बारे में बोल रहा है ना, ये इलेक्ट्रोड है, ये एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड के बारे में बोल रहा है. ठीक है, और पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनता है, इसलिए इस ग्राफ में आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपका कांस्टेंट रहता है. ठीक है, ओके. रियल ठीक আছে? हेलो रियल पीएल ठीक है? पूरा चैप्टर खत्म हो जाने दो, फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम फिर भी होगा फिर मैं बता दूंगा. ठीक है, ओके. अभी तो बस 2 ही क्वेश्चन हुआ है ना, तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है. ठीक है, इतना हो गया. बताओ, which among the following statements on electroanalytical methods are correct? ठीक है, अच्छा करेक्ट पूछा है ना, इसमें फॉल्स आपको ढूंढ लो पहले, क्या क्या फॉल्स है इसमें. पहला ऑप्शन देखते हैं, कंडक्टिविटी मेजर कंडक्टेंस, ठीक है, बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स यूजिंग एन एसी पावर ह्यूस्टन ब्रिज. ठीक है, चलो नेक्स्ट में पहले देखते हैं, पोटेंशियोमेट्री इन्वॉल्व्स प्लॉटिंग करंट वर्सेस वोल्टेज. बताओ ये क्या आंसर सही है, इसको बताओ पहले. पोटेंशियोमेट्री, जब भी मेट्री आएगा तो किसका जिक्र होगा बताओ? वॉल्यूम. तो और इसमें भी करंट है, देखो भाई, तो पोटेंशियल वर्सेस वोल्टेज होता है ना, सॉरी पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम होता है ना. ये तो पोलरग्राफी का बता दिया ना, ये वाला पॉइंट पोलरग्राफी के लिए था. ठीक है, तो ये तो ऑप्शन राइट गलत हो गया. पोटेंशियोमेट्री इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ द इल्कोविक इक्वेशन. फिर से बता रहा हूं, इल्कोविक इक्वेशन जो होता है दैट इज फॉर पोलरग्राफी. ये इक्वेशन कुछ नहीं है, देखो पोलरग्राफी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकंड मुझे सोचने थोड़ा. देखो डिफ्यूजन करंट होगा, ठीक है, ID इज इक्वल्स टू, इसमें ट्रिक है, पता है क्या ट्रिक है,
एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी में आपका ऑडिट होता है इस कंपनी में। तो कंपनी का जो डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स का जो सेकंड सेक्शन है, डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, इसका जो सेक्शन था उसका ऊपर 607 रुपए का फाइन लग गया, उसके ऊपर 607 रुपए का फाइन लग चुका है। तो क्या बोला ऑडिट टीम ने कि हम लोग तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तो नो सर्टिफिकेट होगा, नो सर्टिफिकेट फॉर डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स सेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा 607 नो सर्टिफिकेट DMT, नो सर्टिफिकेट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। इसमें क्या होगा 607, तो क्या बोल रहा है कि हाँ तुम तो फाइन लगा दिए, अब मुझे बताओ कि डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, ये 3 पैरामीटर्स थे, इनका जो क्या बोलते हैं इसको, इनका जो इफेक्ट है वो डिफ्यूजन करंट के ऊपर, इफेक्ट कंपनी के ऊपर कितना था। तो एक एम्प्लॉय ने बोला कि भाई जो D था उसका 1/2, M का 2/3 एंड T का 1/6, इतना फ्रैक्शन में उसका इफेक्ट था। तो यही ट्रिक है, मैं बोला एक ट्रिक है टू रिमेंबर द इल्कोविक इक्वेशन। क्या ट्रिक है फिर से बता देता हूँ मैं। फॉर्मूला क्या है, एक सेकंड, फॉर्मूला आपका है ID। पोलरोग्राफी में फिर से एक क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलरोग्राफी में हम लोग सिर्फ डिफ्यूजन करंट को मेजर करते हैं, उसमें कुछ करंट होते हैं, एक होता है आपका रेसिडुअल करंट, एक होता है आपका डिफ्यूजन करंट, और एक होता है आपका लिमिटिंग करंट। तो हमें मेजर करना होता है डिफ्यूजन करंट, वी मस्ट इनकॉर्पोरेट द डिफ्यूजन करंट टू एनालाइज, एंड एनालिसिस करने के लिए हम लोग डिफ्यूजन करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या है, ID जो है डिफ्यूजन करंट, जो कंपनी है वो ID का नाम की कंपनी है, तो उसमें 607 का फाइन लगा है। तो ऑडिटर टीम ने बोले कि हम लोग NC देंगे, नो सर्टिफिकेट करेंगे, किसको, DMT सेक्शन को, DMT सेक्शन को। अब D के लिए आपका 1/2 मतलब इफेक्ट था, डेवलपमेंट का जो इफेक्ट है कंपनी को 1/2 है, मैन्युफैक्चरिंग का 2/3 है, और T का 1/6 है, टू द पावर पे आएगा, ठीक है। ये आपका ट्रिक है टू रिमेंबर द इल्कोविक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे आपका बहुत बार क्वेश्चन बना है, ठीक है। हम लोग आगे जगह पढ़ने ही वाले इस इक्वेशन को, ठीक है। ओके, तो क्या होगा, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा ना, पोटेंशियोमेट्री भी नहीं हो, पोलरोग्राफी के लिए इन्वॉल्व होता है इल्कोविक इक्वेशन। लास्ट देखो, कॉलोमेट्री इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ द नॉन्स लॉ। अरे यार बताओ ये वाला ऑप्शन ठीक होगा कि नहीं होगा, बताओ। इतना भी, इतने में बस यही ऊपर के जो कुछ वर्ड्स, इसमें पता कर पाओगे कि हाँ ऑप्शन ठीक है कि नहीं, बताओ। क्या कॉलोमेट्री में था या नॉन्स लॉ, पोटेंशियोमेट्री में था, है ना, पोटेंशियोमेट्री में था, तो कॉलोमेट्री का ऑप्शन भी गलत हो। कॉलोमेट्री में क्या है, चार्ज है, कूलम से, इसमें कूलम चार्ज वर्सेस वॉल्यूम के बीच में होता है ये वाला चीज। रीडिंग द इक्विवेलेंस बिटवीन, ये छोड़ो, इसमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 3 ऑप्शन तो गलत निकल चुका है, हमें 3 ऑप्शन तो गलत हो गया। ये वाला क्वेश्चन जीपेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सोचो ये इतना इजी आता है, इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं आता है, ठीक है। तो बस लगाओ आप ए आंसर। कॉन्डक्टोमेट्री में हम लोग कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, जिसमें हम लोग एक AC पावर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं, जगह है अल्टरनेटिंग करंट व्हीटस्टोन ब्रिज तो अपना आयर में ही पढ़ चुके थे, ठीक है। सिंपल लॉजिक, ए ऑप्शन, ठीक है, क्लियर हुआ। आप कभी कभी ऑप्शंस में अगर 3 ऑप्शन गलत मिल जाएगा, अब तब भी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ओके, बताओ, बोलो जल्दी बोलो भाई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पोलरोग्राफी डैश करंट मस्ट बी ब्लॉक। तो हाँ, अब देखो पोलरोग्राफी में पूछ रहा है कि हमें कौन सा करंट को ब्लॉक करेंगे, तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि कौन सा करंट को हम आने देंगे, ठीक है। तो एक ग्राफ होता है दैट इज योर पोलरोग्राफी के लिए। पहले क्या होगा पोलरोग्राफी के लिए, करंट, और एक क्या होगा इधर, बताओ क्या होगा, एक्स में क्या होगा, वोल्टेज। ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा, ये आपको होता है I R I D I L, रेसिडुअल करंट, डिफ्यूजन करंट, लिमिटिंग करंट।
इसमें जो माइग्रेशन करंट होता है हमें उसको ब्लॉक करना पड़ता है, बाकी जो करंट होगा हम उसको आने देंगे, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट कि हम लोग इसमें आई डी को मेजर करते हैं, बिकॉज इल्कोविक इक्वेशन भी तो आपका आई डी का ही जिक्र करता है ना, आई डी का ही बारे में बताता है कि नहीं? बताओ, बोलो। तो इसका आंसर होगा माइग्रेशन। माइग्रेशन करंट को हम लोग इसमें ब्लॉक करेंगे। दादा की करंट रेसिडुअल करंट, आई आर रेसिडुअल करंट होता है, ठीक है। रेसिडुअल करंट में भी आपका फैराडे करंट और आपका कंडेंसर करंट का समेशन होता है। ये सब चीजें बहुत आपका थोड़ा आउट ऑफ योर क्या बोलते हैं केमिस्ट्री है, इसका फिजिक्स का पार्ट ज्यादा है, ठीक है। आई आर आपका रेसिडुअल करंट है, इसमें आपका फैराडे करंट प्लस कंडेंसर करंट दोनों का समेशन होता है, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन शायद आया था एक बार आई गेस स्नाइपर में। रेसिडुअल करंट का में दिया होगा क्वेश्चन को भी आपका पार्ट में है हमारा। आई आर इज योर फैराडे करंट प्लस कंडेंसर करंट। आई डी बता दिया आपको, इल्कोविक इक्वेशन। आई डी का आपका क्या होगा, ये वाला इक्वेशन देख लेना, ठीक है। डिफ्यूजन करंट, आपका आई एल लिमिटिंग करंट, ये आपका लिमिटिंग करंट होता है, जिसके बाद आपका करंट कितने ही बढ़ाओ आपका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। पोटेंशियल में वोल्टेज आप कितना ही बढ़ा दो उसमें करंट जो होगा वो स्टैटिक हो चुका है अभी, ठीक है। इसका मतलब यही है आई एल लिमिटिंग करंट। तो हम इसे माइग्रेशन करंट को हमें नलीफाई करना पड़ता है, ठीक है, लो करना पड़ता है, ओके, ठीक है। बताओ, क्लियर? बोलो भाई। नेक्स्ट देखो, in polarography what causes the reduction peak to appear at a certain potential? ठीक है, एक ट्रिक देखो, एक ट्रिक हमेशा याद रखना, पोलरोग्राफी में हमेशा हम लोग इलेक्ट्रो, इसको हमेशा लिख लेना, इलेक्ट्रो रिड्यूसिव या फिर रिडक्शन एक्टिव या फिर रिडक्शन एक्टिव कंपाउंड का ही डिटेक्शन करते हैं, कंपाउंड का ही एनालिसिस करते हैं। पोलरोग्राफी में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रो रिड्यूसिव या फिर रिडक्शन एक्टिव सब्सटेंस का ही एनालिसिस हम करते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट कॉजेस द रिडक्शन पीक टू अपीयर एट अ सर्टेन पोटेंशियल। छोड़ो, सिर्फ पूछ रहा है पोलरोग्राफी में क्या हो रहा है, देखो। तो इसमें अब देख लो, रिडक्शन ऑफ एन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन, किसको रिडक्शन करेंगे, इतने किसका एनालिसिस करेंगे, इतना ही पूछ रहा है आपसे। फॉर्मेशन न्यू इलेक्ट्रोड, रिडक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज। बताओ क्या होगा आंसर, बताओ क्या होगा आंसर, बोलो भाई क्या होगा? डी হবে। सिर्फ पोलरोग्राफी में हम लोग इलेक्ट्रो रिड्यूसिव या फिर रिडक्शन एक्टिव स्पीसीज या फिर आयंस का या फिर सब्सटेंस का ही हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच टेक्निक इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ? बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नॉन्स इक्वेशन, ठीक है, पोटेंशियोमेट्री, ओके। नेक्स्ट, एक सेकंड। Which part of the cell is responsible for connecting two solution and allowing the movement of current in the form of ionic charge? फिर से पढ़ो, which part of the cell is responsible for concentration two solution and allowing the movement of current in, देखो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो आपके पास दो बीकर होगा, देखो मैं पोटेंशियोमेट्री का पूरा जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर नहीं करते, एक पेज ले लेता हूँ एक्स्ट्रा, देखो इन दोनों में इलेक्ट्रोड है, दो करके, एक इंडिकेटर एक रेफरेंस। अब ये जो दो सॉल्यूशन है ना, इन दो सॉल्यूशन में एक ब्रिज रहता है, इस ब्रिज के थ्रू क्या होता है, आयंस का ट्रांसफर होता है। यही तो पूछ रहे हैं ना, करंट का देखो कहाँ चला गया क्वेश्चन, अलोइंग द मूवमेंट ऑफ करंट, करंट का ट्रांसफर होगा, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज,
अरे यार, इसका हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। और इसमें क्या रहता है आपका पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या रहता है आपका पोटेशियम क्लोराइड। ओके ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ क्या होगा आंसर? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, बस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता टफ कर दिया जीपैट ने, बाकी क्वेश्चन का जो मीनिंग वो इजी है। आपको पूछ रहे कि कौन क्या यूज करेंगे, वो जो करंट था उसको ट्रांसफर करने के लिए, तो सॉल्ट ब्रिज यूज करते हम लोग। ठीक है ओके, इसको देखो, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इल्कोविक इक्वेशन, बताओ क्या होगा, बोल। दादा डीएट था। हाँ हाँ हाँ, और एक बार। कितने कितने रुपए का फाइन लगा था, कितने रुपए का फाइन लगा था? 607। तो पहले 9 को तो हटाओ, ये तो ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है। देन एन, एन है, चलो 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 चलो। अच्छा, डी में कितना था, डी का इफेक्ट कितना था, 1/2 था ना, ये होगा एम का 2/3, टी का 1/6, देन सी। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ओके ओके, बोलो कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत बताओ, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ये वाला क्वेश्चन हमेशा, ये वाला मतलब क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्या होगा, 607 में फाइन लगा था, उसमें नो सर्टिफिकेट देने का देने के लिए बोला गया था, किसको, डीएमटी, डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को। डी का क्या मतलब है, डिफिशन कोफिशिएंट, डिफिशन कोफिशिएंट। एम का मतलब रेट ऑफ फ्लो किसका, मार्करी का। और टी मतलब ड्रॉपिंग टाइम। और सी तो आपको पता है कंसंट्रेशन होता है। एन आपको पता है कि आपका नंबर ऑफ चार्जेस होगा, सिंपल। ठीक है ओके, हेलो, ठीक है। नेक्स्ट, इन पोलरग्राफी डीएमई स्टैंड्स फॉर, बताओ क्या होगा, डीएमई क्या होता है, डीएमई इसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं आपसे, क्या होता है, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। इसका काम क्या होता है, ड्रॉप होता है मरकरी का, जो मरकरी है ना वो ड्रॉप होता रहता है। ठीक है, अब व्हाट इज द इफेक्ट, ड्रॉप होगा तो क्या फायदा हमें, ये भी पूछ सकते हैं कि ड्रॉप हो रहा है तो ठीक है ना, ड्रॉप हो तो क्या क्या फायदा क्या है, बताओ क्या होगा। क्या होगा, ये तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं आई गेस, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर में था आपका पोटेंशियोमेट्री, है ना, था कि नहीं? फर्स्ट सेमेस्टर में आपका डायग्राम बना बना के करना पड़ता था ना। बोलो क्या हो सकता है भाई, इससे क्वेश्चन एक आ सकते, इसलिए मैं थोड़ा रुका हुआ इसमें। देखो, ड्रॉपिंग में मरकरी है ना, दैट इज एक्चुअली वर्क एज, इसको लिख लेना, वर्क एज कैथोड। तो कैथोड क्या करेगा, व्हाट इज द वर्क ऑफ कैथोड, कैथोडे तो रिडक्शन है, रिडक्शन है, ठीक है, बट कैथोडের কাজ কি,
व्हाट इज द वर्क कैथोड? मंकिता, व्हाट इज द वर्क ऑफ कैथोड? क्या करता है कैथोड? दो इलेक्ट्रोड होता है ना, कैथोड और एनोड। कैथोड के जैसे डीएमई काम करता है, तो कैथोड का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ कैथोड? बोलो। पॉजिटिव, हाँ क्या? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज के रिपल्शन करेगा, अट्रैक्शन करेगा? अट्रैक्शन करेगा। पीएल बताओ, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्शन, रिपल्सन? अट्रैक्ट করবে। তাহলে ক্যাথোডের चार्ज কত मंदिरा? व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज? कैथोड का चार्ज कितना होगा? कैटोन का चार्ज पॉजिटिव होता है, अट्रैक्ट कर रहे हो उसको, तो कैथोड का चार्ज कितना होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव होगा। नेगेटिव, बहुत बढ़िया। दैट इज द वर्क ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी। क्या करता है कि उसमें ड्रॉप डालेगा। अब ड्रॉप डाले क्या होगा आपका कि उसमें जो मर्करी का जो अवेलेबिलिटी वो हमेशा रहेगा, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली रहेगा उसमें, एंड आपका एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, ठीक है। ओके, जो सेंसिटिविटी होता है ना पोटेंशियोमेट्री का, उसको हमेशा स्टेबल रखता है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। क्या करते हैं, मर्करी के ड्रॉप डालते रहते हैं धीरे धीरे, तो सरफेस में हमेशा मर्करी का अवेलेबिलिटी रहता है, ठीक है। ओके, बताओ, प्योरिटी अच्छा होता है इसके लिए। क्लियर हुआ? कहाँ था भाई ये वाला क्वेश्चन था ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, ठीक है। बोलो। একবার একটু বলো। हाँ, ड्रॉपिंग मर्करीটা একবার একটু বলো। ड्रॉपिंग मर्करी का मतलब होता है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड है जिसका नाम है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। ड्रॉपिंग मर्करी क्या बोल रहे हैं? मर्करी जो है वो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, ड्रॉप हो रहा है। अब इसका नेचर क्या है? मर्करी का नेचर होगा ये जो इलेक्ट्रोड होगा ये आपके कैथोड की तरह काम करेगा। अब कैथोड है मतलब पॉजिटिव चार्ज के जो आयंस होगा यानी कि कैटन्स होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। अब इसका मतलब इसका चार्ज क्यों नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसमें जो होता है ड्रॉपिंग मर्करी का हमेशा ड्रॉप आ रहा है, मतलब हमेशा एक एक करके ड्रॉप गिर रहा है। अब ये जो ड्रॉप होता है नॉट कॉन्टेमिनेट होता है, इसका प्यूरिटी जो होगा या फिर सेंसिटिविटी जो होगा वो हमेशा स्टेबल रहता है, यानी कि इसका जो रिफाइनमेंट या फिर रिलायबिलिटी होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं डीएमई से। एक होता है डीएमई का चार्ज क्या है कैथोड, और डीएमई किसको अट्रैक्ट करता है आपका, वो होगा आपका कैटायंस को, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का आयंस को। और डीएमई का जो इस इलेक्ट्रोड का काम कैसे करता है? कैथोड करता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा इसके पास। और यूज होता है प्यूरिटी को आपका ठीक रखता है, ठीक है। ओके, बताओ, ठीक है। अमृता ठीक है? ओके, अच्छा, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन पोलरिग्राफी। इसमें जो था आपका सॉल्ट ब्रिज के लिए वही आपका आंसर होगा। बताओ क्या होगा? सॉल्ट ब्रिज में जो था वही आपका इसका भी आंसर होगा। यस, पोटेशियम क्लोराइड। ये तो समझने की कुछ बात नहीं, इसमें तो बस आपको याद रखना है इसमें कौन सा आपका पर्टिकुलर कंपाउंड यूज हो रहा है, वो तो आपको याद रखना पड़ेगा। पोटेशियम क्लोराइड यूज होता है इसमें, ठीक है, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ये हो गया। चलो देखो, इन ए करेंट वोल्टेज ग्राफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट। फिर से पढ़ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट। जो प्रेजेंट नहीं रहेगा उसको उसके बारे में पूछ रहा है। कौन सा प्रेजेंट नहीं रहेगा? बताओ क्या प्रेजेंट नहीं रहेगा? पोटेंशियल। इसलिए मैं बोला कि ग्राफ में आपको बता दिया था पोलरिग्राफी का, सॉरी कहाँ चल गया, हाँ पोलरिग्राफी बता दिया था ग्राफ। क्या होता है पोलरिग्राफी ग्राफ? बताओ किसके बीच में होगा? करंट और वोल्टेज। करंट और वोल्टेज। इसमें ऐसे ग्राफ होता है, आई आर रेसिडुअल करंट, आई डी डिफ्यूजन करंट, जिसको आपको मेजर करना है। फॉर दिस इज योर इम्पोर्टेंट। एंड देन आपका, सॉरी इस ग्राफ को मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ ना। करंट और वोल्टेज,
IR रेसिडुअल करंट, ID दिस इज योर डिफ्यूजन करंट, दिस इज मेजरमेंट, ये आपका मेजरमेंट करने के लिए यूज होगा, एंड दिस इज योर IL लिमिटिंग करंट। IR योर फैराडे प्लस कंडेंसर करंट, ID जो होगा दैट इज योर डिफ्यूजन करंट, एंड IL लिमिटिंग करंट। इसके बाद अगर वोल्टेज आप कितना भी बढ़ा दो वो करंट स्टैटिक में चला चुका है, चल गया है। यानी कि आप जैसे आपका क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोबियल ग्रोथ कब देखे कभी, लैग फेज, लॉग फेज, फिर एक्सपोनेंशियल फेज और आपका जो स्टेशनरी फेज आता है देखे कि नहीं, देन डिक्लाइन फेज आ जाता है। लैग, लॉग और एक्सपोनेंशियल, देन आपका स्टेशनरी फेज आता है कि नहीं, बताओ। लैग फेज में क्या होता है, एडप्शन चलता है, लॉग फेज में ग्रोथ होता है जल्दी से, और स्टेशनरी फेज में ग्रोथ स्टैटिक हो चुका होता है। आई एम राइट और नॉट? है दादा। ठीक है, तो इसमें नॉट प्रेजेंट पूछा था तो रेसिडुअल करंट भी प्रेजेंट रहता है भाई, रेसिडुअल भी रहता है, लिमिटिंग करंट भी रहता है, डिफ्यूजन करंट, ये तो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन पोटेंशियल आपका नहीं रहता। पोटेंशियल किस में रहेगा, पोटेंशियोमीटर में रहेगा, पोलरग्राफी में थोड़ी ना रहेगा, है ना, बताओ। ठीक है, है काइनेटिक करंट जो होता है, ये जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन में तो एप्टीट्यूड का नॉलेज लगाना पड़ेगा आपको। करंट कभी भी, वन सेकंड ना, बोलो, क्लास लिखছে পরে কথা বলবো। काइनेटिक करंट, तो करंट कभी भी किसी और एक करंट के साथ आपका क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट पे नहीं आ सकता, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पे नहीं आ सकता है। ठीक है, तो माइग्रेशन करंट तो कभी हम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, वॉल्यूम मर्करी कुछ बात ही नहीं है, ये पोलरग्राफी, इसमें वॉल्यूम तो आएगा भी नहीं। डिफ्यूजन करंट को हम मेजर करते हैं ना, दैट इज नॉट गोइंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल काइनेटिक करंट। काइनेटिक करंट हमेशा रेट कांस्टेंट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पे आता है। रेट कांस्टेंट जितना बढ़ेगा, मोशन ऑफ करंट, मोशन ऑफ आयंस उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला से आता है ना, रेट कांस्टेंट मतलब जितना बढ़ेगा, रेट जितना बढ़ रहा है वो मोशन ऑफ आयंस को भी, काइनेटिक मतलब क्या मोशन है, करंट मतलब आयंस का मोशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ही था। अब ये वाला क्वेश्चन का देखो क्या पूछ रहे हैं, बताओ। इस क्वेश्चन में 2 रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसके लिए मैं चार्ट भी लेकर आ गया आपके लिए। एक होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखो रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसको मैं एक बुक से लिया था। ठीक है, गेट 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज नोन एंड कांस्टेंट। मैं बोला था ना, पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड में, जिस इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा दैट विल बी योर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस और स्टैंडर्ड, जिसमें प्राइमरी और आपका सेकेंडरी दो टाइप का होता है। प्राइमरी आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, जिसको हम ज्यादा यूज नहीं करते, हम यूज करते सेकेंडरी इलेक्ट्रोड को, जिसमें सैचुरेट HCE, सैचुरेट कैलेमल इलेक्ट्रोड, और आपका सिल्वर AgCl, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, और आपका मरकरी सल्फेट या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, और इंडिकेटर में आपका मेटल इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, एंटीमोनी ऑक्साइड इलेक्ट्रोड, ये सबका आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड टू डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन अंडर एग्जामिनेशन, जो उसमें पोटेंशियल आपका डिफरेंट होता है। कंसंट्रेशन जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, आयंस का जो मूवमेंट है उसके थ्रू पोटेंशियल भी उसका चेंज हो जाएगा, और पोटेंशियल कांस्टेंट आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड में रहता है। ठीक है, एंड फॉर दिस टू डिफरेंट पोटेंशियल, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वही आपका पोटेंशियोमीटर में मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, कितना डिफरेंस है। अब देखो आंसर करो, 2 रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या क्या होगा, देखो ग्लास में किस में आएगा भाई, इंडिकेटर में आएगा, तो इसका भी आंसर हो नहीं सकता है। ये कौन सा बता, एंटीमोनी ऑक्साइड है ना, यही है ना भाई। एसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसबी, व्हाट इज द नेम ऑफ एसबी, बताओ, बोलो भाई। स्टीबियम। हाँ, स्टीबियम মনে হচ্ছে। ट्यूटेल में क्या था, एसबी तो आपका एंटीमोनी होता है ना। एक सेकंड, है दादा। ये तो एंटीमोनी एसबी है ना।
हेलो, ठीक है। है दादा। नाना पाटेकर आश्रम सब बीमार, काशी गए संत प्रभु, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ओल्ड स्टाइल से टी पियो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, हिना नीना और करीना एक्सरे करवाने गया था, हमारे लिए ना करो रब से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, देन आपका आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। बस इतने आपको पढ़ना है। तो कितना सुंदर घूम रहा है, ठीक है। ओके, प्योरिटी सबको याद है ना भाई? हाँ, पूरा ट्रिक से बताया था आप लोग को। हमारे लिए ना करो रब से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इधर सबका बैंगन, देन आपका क्या होगा, बैंगन आलू गाजर इन थैला, देन आपका बीसी काशी गए संत प्रभु, देन बीसीएन नाना पाटेकर आश्रम सब बीमार, बीसीएनओ ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, देन फिर आपका फ्लोरिन, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, हेना नीना और करीना, देन आपका हो जाएगा एक्सरे करवाने गया था, फिर क्या होगा इधर स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, देन मैंगनीज, देन आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ठीक है। ओके, इतना आपको याद रखना है पीरियड टेबल फॉर योर एग्जाम। ओके, बताओ भाई, हमारे लिए ना करो सर ए हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, हमारे लिए ना करो क्या होगा, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम फ्रांसियम। हाँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्या होगा, बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन कैल्शियम फ्रांसियम बेरियम रेडियम। ठीक है। ओके, सबको याद है ना ये सब चीजें? तो ये तो होगा आपका इंडिकेटर में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कैलोमिल एससीई सैचुरेट कैलोमिल इलेक्ट्रोड, और आपका होगा सिल्वर सिल्वर AgAgCl क्लोराइड, ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रेफरेंस में आता है, स्टैंडर्ड कुछ भी, तो क्या होगा आर और एस आंसर होगा। क्लियर हुआ? बताओ ये वाला। अच्छा, आप लोग कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ पहले, मतलब कुछ दिमाग में आ जा रहा है कि नहीं? मैं क्या बोला कि इसी से क्वेश्चन आ गया, जो 50 क्वेश्चन हम करेंगे ना इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक से, जो 50 क्वेश्चन हम करेंगे इसी से, और इसी से एसोसिएटेड और इसका कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इट विल बी नॉट वेरी टफ। ओके, क्या समझ आया कि नहीं बताओ सबको? अमृता, अनुभव, खुशबू, मंदिरा, मंकिता, पीएल, रियल, शॉयली, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है चीजें। हाँ, है दादा। ठीक है। नेक्स्ट बताओ क्या होगा इसका आंसर। पोलरोग्राम पूछा, मतलब पोलरोग्राफी का जो ग्राफ है उसको हम पोलरोग्राम बोलते हैं, सिंपल लॉजिक। क्रोमेटोग्राफी का जो ग्राफ है क्रोमेटोग्राम बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो ग्राफ होगा, सिंपल ग्राम मतलब ग्राफ, ठीक है। ऑफ ए सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग एन इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड बाय, अरे यार यहाँ पर क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ, प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ, बस बोल रहे हैं कि पोलरोग्राफी में किस किस के बीच में ग्राफ बनते हैं, बताओ क्या होगा। करंट वर्सेस पोटेंशियल, पोटेंशियल, वोल्टेज है पोटेंशियल कुछ भी, ठीक है। करंट वर्सेस वॉल्यूम में कहां पे बनेगा बताओ? एम्पीरोमेट्री, सॉरी एम्पीरोमेट्री, अरे भाई कुछ नहीं, एम्पियर किसके यूनिट है बताओ? एम्पियर किसके यूनिट है? इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने जाओगे तो उसमें एम्पियर लिखा रहता है ना, इतना एम्पियर इतना एम्पियर इतना एम्पियर, किसका है यूनिट, किसका है? करंट। रेजिस्टेंस वर्सेस टाइम किसके? पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम, इसका बताओ क्या होगा, किसका, इसका किसके लिए? पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम, पोटेंशियोमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड इज कॉमनली यूज्ड एज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन पोलरोग्राफी? बोला है इन पोलरोग्राफी, कुछ नहीं भाई, सिर्फ बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा इनमें से, उसको आपको आंसर करना है, बताओ क्या होगा आंसर। सैचुरेटेड कैलोरी, ठीक है, एकदम सिंपल, यही सब क्वेश्चन आता है। इससे टफ क्वेश्चन कहां से आएगा? देखो मैं बोल रहा हूँ 2010 से 2025 तक सिर्फ 5 क्वेश्चंस आए हैं कंडक्टोमेट्री, एम्पीरोमेट्री, पोलरोग्राफी और आपका पोटेंशियोमेट्री को लेके, मतलब 5 क्वेश्चन, यानी कि अगर मैं 15 साल भी मान लूँ तो कुछ नहीं है बचा,
मतलब थ्री इयर्स ऑल्टरनेट पे एक क्वेश्चन आता है, सिंपल लॉजिक पे इतना। 5 डिवाइड कर दो ना 5 से, 3 होता है आंसर। तो 3 मतलब यानी कि 3 साल में एक बार एक क्वेश्चन आता है, यही हो रहा है ना, सिंपल। हाँ नहीं, सॉरी 5 साल में 5 साल ऑल्टरनेट में एक क्वेश्चन आता है। 5 इयर्स ऑल्टरनेट पे एक क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस इतना है कम। तो कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे, यही क्वेश्चन देना पड़ेगा। ठीक है, बोलो। अरे यार 5 क्वेश्चन आता है, सॉरी मैं पहले ही ठीक बोला, 3 साल ऑल्टरनेट पे एक क्वेश्चन आता है, राइट। 5 क्वेश्चन आया ना, 5 क्वेश्चन आया अभी तक, तो 3 1 फिर 3 1 फिर 3 1 ऐसे करके 5 हो रहा है। चलो ठीक है, ओके बताओ। ठीक है, हाँ एम्पिरोमेट्रिक जो ग्राफটা কার এগেইনস্টে কাকে প্লট করে? ये देखो एम्पिरोमेट्री में क्या ग्राफ होता है। चलो एक पेज ऐड कर लेता हूँ मैं ना, दोनों का डिफरेंस समझाएगा। एम्पिरोमेट्री पोलर क्या बोलते हैं इसको, पोलरग्राफी में। एम्पिरोमेट्री जो होता है, एम्पियर मतलब आपका करंट के बीच करंट होगा। क्या होगा, करंट इधर आएगा और इधर आपका वॉल्यूम, मेट्री है ना तो वॉल्यूम, तो करंट का मेजरमेंट होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम, और पोलरग्राफी में करंट का मेजरमेंट होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ वोल्टेज। तो क्या होगा, एम्पिरोमेट्री में करंट और वॉल्यूम के बीच में जब ग्राफ होगा तो पोटेंशियल आपका कांस्टेंट पे रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट पे रहेगा। और पोलरग्राफी में जो आपका करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ होगा उसमें पोटेंशियल आपका वॉल्यूम आपका कांस्टेंट पे रहेगा। इन केस में एम्पिरोमेट्री पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जबकि पोलरग्राफी में क्या होगा, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम पोलरग्राफी में क्या होगा, पोलरग्राफी में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट। ओके बोलो, ठीक है। হ্যাঁ দাদা। ये हो गया। नेक्स्ट बताओ क्या होगा। इन पोलरग्राफी व्हाट डज ए पीक इन द पोलोग्राम टाइपिकली इंडिकेट। बताओ, इन पोलरग्राफी व्हाट डज ए पीक इन द पोलोग्राम टाइपिकली इंडिकेट। इन पोलरग्राफी में फिर से बता रहा हूँ, पोलरग्राफी में क्या होता है, इलेक्ट्रो रिड्यूसिव या फिर रिडक्शन एक्टिव सब्सटेंस का हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं। तो क्या होगा, आंसर बताओ। ए हो। बाकी लोग बताओ, अनुभव पूरा आंसर दे रहे हैं, अब लोग बताओ कुछ। हाँ ए होगा। इन पोलरग्राफी व्हाट डज ए पीक इन पोलरग्राम टाइपिकली इंडिकेट्स, यानी कि पोलरग्राम में हम लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस, ऑब्वियस बात है। टेम्परेचर कुछ नहीं होता है भाई, कंसंट्रेशन कुछ नहीं होता है, वोल्टेज कुछ नहीं होता है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे खुशबू बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, खुशबू देख लेना फिर बताना। ठीक है, बताओ क्या होगा, कुछ ही देर पहले मैं बताऊँ इस क्वेश्चन का आंसर। क्या पूछ रहे हैं, एम्पिरोमेट्री टाइटेशन में क्या कांस्टेंट में रहता है, कांस्टेंट कौन सा रहेगा एम्पिरोमेट्री में, एम्पिरोमेट्री में क्या कांस्टेंट में रहेगा बताओ। सर सी होगा, मतलब वोल्टेज का एप्लाइड या फिर पोटेंशियल। ठीक है,
ओके यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग मेजर्ड इन एम्प्लीमेंट डायरेक्शन, बताओ क्या होगा इसका आंसर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन एम्प्लीमेटिक डायरेक्शन, क्या होगा। रुको मैं पूछता हूँ ना, वही बताएगा मेरे को। रियल इसका आंसर तो एम्प्लीमेटिक डायरेक्शन हम किसका मेजरमेंट करते हैं। दादा কারেন্ট হবে কি? करेंट, बहुत बढ़िया, करंट होगा, ठीक है। बस 1 मिनट वेट करो ना, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। यस करंट होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइपिकली एनालाइज्ड यूजिंग पोलरोग्राफी, हम लोग इसमें क्या एनालाइज नहीं करते पोलरोग्राफी में। हेवी मेटल्स इन वाटर, ऑर्गेनिक एसिड इन फूड, इनऑर्गेनिक आयंस। देखो इसका आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, ऑर्गेनिक एसिड जो होता है आपका एनालिसिस नहीं होता है, ये बाकी आपका टेक्निक से होता है, ठीक है। पोलरोग्राफी में हम लोग कभी ऑर्गेनिक एसिड्स का मेजरमेंट नहीं करते। हेवी मेटल्स वाटर होता है भाई, इनऑर्गेनिक आयंस न्यूट्रॉन्स, और भी एक तरीके से याद रख सकते हैं जिसमें करंट हम भेज सकते हैं ना, करंट का मेजरमेंट करें पोलरोग्राफी के थ्रू, तो हम लोग करंट को जिसमें अप्लाई कर पाएंगे, इन दिस केसेस वी कैन यूज पोलरोग्राफी, इफ नॉट देन वी कांट डू पोलरोग्राफी। इसका वाइट डिटेक्टर, इलेक्ट्रोड फॉर पीएच मेजरमेंट, बताओ क्या होगा इसका आंसर। पीएच मेजरमेंट के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, आप लोग किया ना पीएच मेजरमेंट लैब में, पीएच मीटर से क्या होता है उसमें। देखो इस सब में ना ये जो है ना, इसमें समझने की कुछ चीज नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पीएच का मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल लॉजिक। कौन सा बताओ। दादा ग्लास इलेक्ट्रोड होगी। यस ग्लास इलेक्ट्रोड, बहुत बढ़िया। इसको बताओ क्या होगा। देखो सिल्वर क्लोराइड मतलब की होगा, सिल्वर का वायर होगा जिसका कोटिंग हम लोग सिल्वर क्लोराइड से ही करेंगे, जिसका हम लोग कोटिंग करेंगे बाय यूजिंग सिल्वर क्लोराइड AgCl। तो क्या होगा, सिल्वर वायर कोटेड विथ कैलेमल क्यों आएगा, पोटेशियम क्लोराइड क्यों आएगा, सिल्वर वायर इज कोटेड विथ सिल्वर क्लोराइड, दैट दिस विल बी करेक्ट आंसर। प्लैटिनम वायर क्यों आएगा, सिंपल इतना ही इजी क्वेश्चन आता है यार, कुछ नहीं है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो क्लास 11 का बच्चों वाला क्वेश्चन है, यूनिट पूछ रहा है, बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन हाँ? बाकी लोग बताओ, पीएल बताओ इसका आंसर क्या होगा ये वाला क्वेश्चन का। पीएल तो কন্ডাক্টেন্স তো মনে হয় মিলি ভোল্টে দেখেন না, সরি অ্যাম্পিয়ারে। एम्पियर,
मंकीता क्या होगा इसका आंसर? मंकीता, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? मंकीता जी बताओ। मैडम उनका सी होगा। सी होगा, ठीक है। मंदिरा क्या होगा? হ্যাঁ দাদা সি হবে, खुशबू, মানে ওহম ইনভার্স ওটাই তো মো। खुशबू सर डी होगा। बी होगा। डी डी डी, डी में क्या है? मिली वोल्ट। अनुभव कौन सा बताया? सी ना। अमृता क्या? अमृता क्या होगा? सर मोह होगा। मोह, मोह माया। रियल क्या होगा? रियल जी है दादा। बोलो क्या आंसर क्या है इसका? दादा सी মনে হচ্ছে। ठीक है। रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन पे रहता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का यूनिट होगा ओम इनवर्स, फिर मोह, सॉरी मोह मतलब आपका वो क्या है इसको इनवर्स नहीं करेंगे, ओम इनवर्स मतलब मोह, ठीक है। और आपका रेजिस्टेंस का होता है ओम। अब देखो एक होता है आपका पूछता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एसपी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। उसका यूनिट होता है ओम सेमी, ओम मल्टीप्लाइड बाय सेमी। अब बताओ स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या होगा यूनिट, बताओ फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फिर यूनिट क्या होगा? ना मोह सेमी इनवर्स। मोह सेमी इनवर्स या फिर ओहम इनवर्स सेमी इनवर्स, ठीक है। ओके ठीक है, बोलो भाई। है दादा। इस क्वेश्चन है तो फिर आज खत्म करते हैं ना, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इसका। दो इन एम्पीरियोमेट्री द अप्लाइड पोटेंशियल इज टाइपिकली, देखो पूछता हूँ रुको, किससे पूछा जाए? अमृता जी इसका आंसर दीजिए कृपया करके। द एम्पीरियोमेट्री द अप्लाइड पोटेंशियल इज टाइपिकली, एम्पीरियोमेट्री द अप्लाइड पोटेंशियल इज टाइपिकली। बहुत बहुत इजी और बहुत अच्छे से पढ़ा दिया उसको, बहुत अच्छे से। तो ए হবে constant throughout না, হ্যাঁ constant throughout the experiment। ठीक है, तो यस द कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सबको समझ आए वाला क्वेश्चन? हाँ एवरीबॉडी बोलो। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। इफ हैव एनी डाउट यू कैन एक्सप्लेन मी, यू कैन टेल मी। बोलो कुछ भी डाउट है तो। তো 10 নম্বর दस नंबर তাই তো, 10 नंबर स्लाइड। হ্যাঁ দাদা। 10 नंबर यस बोलो। না দাদা ওই একটু বাকি ছিল লেখা তাই দেখছি। हाँ की দাদা একটু লেখাটা বাকি ছিল তাই अच्छा দেখছি। अच्छा हाँ ओके ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स। हमें तो नेक्स्ट क्लास के बाद ही अपलोड कर दूंगे इसको, यहाँ पर थोड़ा ठीक कर दूंगे ये वाला फ्रंट पेज को, देखा नहीं था, आ चुका है। इलेक्ट्रो एनालिटिकल होगा ना। किसी को कुछ भी और डाउट है तो बताओ, किसी को कुछ भी और डाउट है तो बताओ, कोई भी सब्जेक्ट से बताओ, कुछ भी डाउट है तो। हम लोग बहुत जल्द मेटकेम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्द हम लोग मेटकेम स्टार्ट करने वाले फ्रॉम दिसंबर। एंड उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
इनऑर्गेनिक ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। इनऑर्गेनिक भी देखो, इलेक्ट्रो एनालिटिकल जैसे इनऑर्गेनिक भी है, उसमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। अब क्या समझोगे बताओ, सब तो वही चीज है, मिल्क और मैग्नीशियम का फॉर्मूला बताओ, ये सब चीजें इनऑर्गेनिक में है। तो आप लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, आप लोग बताना पड़ेगा आपको जो डेंटल प्रोडक्ट्स है उसमें क्या क्या हम इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। इसमें समझने की कुछ चीज नहीं है ना, आपको तो इसमें बस पढ़ना है, आपको याद रखना है चीजें। इनऑर्गेनिक में बस याद ही करने वाला कुछ फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। मिल्क और मैग्नीशियम, एप्सम सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, देन आपका और क्या क्या है, टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, रॉचेल सॉल्ट्स का फॉर्मूला क्या है, पोटेशियम टार्ट्रेट जो भी है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो भी है, ऐसा हम पढ़ेंगे, ठीक है। मिड के में भी हम ड्रग का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका देन एक पूरा पहले स्ट्रक्चर्स होगा, देन सिंथेसिस होगा, एंड आफ्टर दैट योर, देखो ज्यादा फोकस हम स्ट्रक्चर सिंथेसिस में करेंगे, उसके बाद का जो पार्ट होगा क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग कोलॉजी का भी रिवीजन आपका हो जाएगा बहुत ज्यादा, कुछ क्वेश्चन कोलॉजी से ही पूछूंगा जब स्ट्रक्चर्स में जाएंगे तो, ठीक है। ओके, तो कहाँ तक हुआ था हम लोग का आज, हम लोग कहाँ तक हुआ, ये वाला ना 16 नंबर स्लाइड तक हुआ, 16 तक हुआ, ठीक है। बताओ कुछ भी डाउट है तो बताओ, कोई भी सब्जेक्ट से बताओ। If you have any doubt from analysis, if you have any doubt from organic, if you have any doubt from today's class, you can share. मतलब समझ आया, मतलब इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स सबको समझ आ रहा है क्या होता है इसमें। जैसे आपका कार्ल फिशर टाइट्रेशन एक करके एक पार्ट है, उससे ना हर साल एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो एक ही क्वेश्चन, तो उसमें हम लोग पढ़ के क्या करेंगे बताओ, एक ही क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन करने के लिए कौन सा टेक्निक है, कार्ल फिशर टाइट्रेशन, बस एक ही क्वेश्चन हर बार अगर आएगा, आया है तो यही क्वेश्चन आया बार बार। या फिर दे दिया कार्ल फिशर टाइट्रेशन के लिए क्या करते हैं हम इसके थ्रू, मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन, या फिर बोलेगा वाटर कंटेंट कैसे डिटरमिन करके बाय कार्ल फिशर टाइट्रेशन, या फिर मैचिंग में दे दे कार्ल फिशर टाइट्रेशन किसके साथ जाता है, बस यही क्वेश्चन आता है। तो हम इसमें भी पढ़ के क्या करेंगे एक्स्ट्रा बताओ, जहाँ पर ज्यादा टाइम चाहिए था हम वहाँ पर दे चुके हैं। वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन ऑर्गेनिक के लिए, बहुत अच्छे से करें हम चीज़ों को, एनालाइज का भी बहुत सारे पार्ट्स को हम बहुत अच्छे से किए हैं, ठीक है। जो भी जहाँ पे भी जरूरत था मैंने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझाया हूँ। बियॉन्ड योर जीपैट ऑल्सो आई हैव डिस्कस, ठीक है। बट इन दिस सिनेरियो हम लोग को ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे फोकस करना पड़ेगा, है ना। आप लोग बताओ मेरे को कि ये ठीक है या नहीं है। अगर आप लोग को थ्योरी चाहिए तो आई एम ऑल्सो कंफर्टेबल विद दैट, बताओ। देखो मैं थ्योरी भी तो बता देता हूँ ना आप लोग को, तो ऐसे नहीं कि क्वेश्चन बस दे दे उसका आंसर बता के जा रहा हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन से भी 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, है ना। तो आई थिंक दिस इज गुड वे। अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो देन नो प्रॉफिट। हाँ या ना बताओ भाई, सो गए हो क्या तुम लोग? দাদা हाँ बोलो बोलो। দাদা বলছি তাহলে তুমি যদি এভাবে মানে কোয়েশ্চেনের সাথে আর কি থিওরিটা প্র্যাকটিস করো, তাহলে এটা একটু করো, মানে আগের থেকে একটু বলে দিও, তাহলে থিওরিটা মানে আমরা যতটা পারবো পড়ে চলে আসবো, তাহলে এখানে কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিসটা হয়ে যাবে। इसके बाद तो थ्योरी है भी नहीं ना, इसके देखो सिंपल लॉजिक पे। इसके बाद हम लोग, आप लोग बताओ ना, जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री उसमें थ्योरी क्या है, उसमें स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा आपको, उसमें थ्योरी नहीं है। जैसे इलेक्ट्रो एनालिटिकल के बाद क्या होगा, उसके बाद तो कुछ नहीं है। और इसमें थ्योरी मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं अब। দাদা মানে আমি বলছি তুমি যেগুলো মানে এইভাবে ভেবেছো না, শুধু কোয়েশ্চেনের উপর প্র্যাকটিস করে তুমি করিয়ে দেবে আর বাকি আলাদা করে থিওরিটা পড়াবে না, তাহলে সেগুলো একটু আগে একটু জানিয়ে দেবে, তাহলে একটু পড়ে নেবো, তাহলে কোয়েশ্চেনটা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে, আর যেগুলো পারবো না বুঝতে সেটা তুমি ठीक है ठीक है। मैं बोल रहा था कि मैं तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ ना, मैं तो उसका थ्योरी भी बता रहा हूँ। मतलब क्वेश्चन जो थ्योरी इम्पोर्टेंट है ना। দাদা অ্যাকচুয়ালি আমি ল্যাটারাল, তো তাহলে আমি ফার্স্ট সেমিস্টারে এটা পড়িনি। अच्छा ठीक है বুঝতে পারছি না। मैं बस मतलब सबको कंसिडर बताया था कि जैसे देखो, इसलिए मैंने क्या किया कि आपको जैसे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के एब्सोल्यूट जो कॉन्सेप्ट है वो बता दिया। फिर मैं क्वेश्चंस में जा रहा हूँ, क्वेश्चंस तो करेक्ट है लेकिन क्वेश्चंस के पहले मैं उसका बैकग्राउंड भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं तो यहाँ पर मुझे पता है कि लैटरल फ्रेशर्स भी है बहुत सारे हैं। मैं आई एम नॉट कंसिडरिंग कि आपको अब पढ़ के आए हो, अब मैं बस बोल रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है,
और ये क्वेश्चंस आपको आना चाहिए, बस इतना। बट इफ यू वांट आई विल गिव यू दैट व्हिच टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी प्रीवियसली। ओके, मैं बता दूंगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। हाँ दादा ठीक और है। आने वाले जैसे हम लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, मतलब ऐसे ही होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो उस टाइम में हर दिन जिस दिन मेरा क्लास रहेगा उसके मैं पहले सुबह बता दूंगा कि आज ये वाला टॉपिक का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। आई विल गिव यू द पॉइंट कि आपको कौन सा आज प्रैक्टिस होने वाला है, तो यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ, ओके। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस बाय क्वेश्चंस, ओके, नो मैटर। बट मैं इतना बोल रहा हूँ कि क्योंकि अब क्या है कि अगर हम लोग अभी थ्योरी को डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो क्वेश्चन आने वाले जो आपका जो टाइम है उसमें हमें क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो उसमें हमें फिर कंपनसेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके और लेस थ्योरी, जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। देखो जैसे आपका ग्राफ से ही मैंने देखा कि 4 या 5 क्वेश्चन एक ग्राफ से आ रहा है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी गुड कि हम लोग को पता चलिए ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, तो हम लोग ग्राफ को याद रख पाएंगे कि हाँ ये वाला ग्राफ से ये वाला है, पोटेंशियोमेट्री के लिए पोटेंशियल वॉल्यूम, कंडक्टोमेट्री के लिए कंडक्टेंस वॉल्यूम, पोलरग्राफी के लिए करंट वोल्टेज, देन आपका जो भी है आपका एम्पीरियोमेट्री करंट वॉल्यूम, ऐसे हम याद रख पाएंगे। एंड इट इज द एक्चुअलिटी, है ना, ठीक है। बाकी लोग बताओ, कोई दिक्कत? हेलो, अमृता, अनुभव, मंदिरा, मंकिता, पीएल, रियल, एनी प्रॉब्लम? ठीक है जी, ओके। और बाकी सब्जेक्ट से मतलब आपका प्रीवियस पार्ट से कुछ भी दिक्कत है तो बताओ, एनालिसिस और ऑर्गेनिक से कुछ भी, एनी काइंड ऑफ डाउट। अभी देखो आप लोग का एग्जाम्स आ रहा है ना, तो मुझे अभी थोड़ा सा आप लोग को प्रैक्टिस, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा मेरे को। मतलब अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ ले ठीक है, उसका एप्लीकेशन भी आपको सीखना पड़ेगा। इट इज द हार्श रियलिटी। जैसे अभी हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, उस टाइम आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है, ओके। एनी डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो आपको प्रीवियस क्लासेस से बोलो। और अभी ठंडी का सीजन स्टार्ट हो चुका, तो बी प्रोटेक्टिव फॉर योरसेल्फ, ओके। अगर गर्म कर रहे फिर भी सर्दियों का कपड़ा पहन के रहो, क्योंकि अभी अगर ठंडा लग गया, कोल्ड आ चुका है, मतलब कोल्ड अगर आपको लग गया ना, फिर कोल्ड फीवर हो गया तो 1 से 2 दिन तक का ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा। आप लोग के लिए अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरे को भी लग चुका है। तो ऐसे क्या होता है ना, और ज़्यादा जहाँ जिसके पास ज़्यादा कोल्ड है ना उसके पास ज़्यादा मत जाओ, या फिर खुद मास्क पहने तो उसको मास्क पहनने के लिए बोलो, कंटेजियस डिजीज होता है। तो खुद को प्रोटेक्ट करो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दिसंबर जनवरी पूरा सीजन ऑफ विंटर, तो यू मस्ट प्रोटेक्ट फॉर यू मस्ट कीप प्रिवेंशन फॉर योरसेल्फ, ताकि आप लोग कोल्ड न लग जाए। कोल्ड लग जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाता है, खाने का मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, सब खत्म, ठीक है। बताओ कोई कुछ भी डाउट है तो बताओ जल्दी, बोलो भाई, एनी डाउट यू हैव, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक का जो भी पार्ट बाकी है, कुछ भी पार्ट बाकी नहीं, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक का बाकी नहीं। क्योंकि मैं देखो मैं आज इलेक्ट्रोनिक टेक्निक्स के पहले मैं सोचा था ऑर्गेनिक करूंगा, फिर मैं ऑर्गेनिक का बुक खोला, मैं ढूंढ रहा कि कौन सा पार्ट हम लोग का छूट चुका है। मैं पूरा अपना वीडियो सेक्शन को चेक किया, लेकिन मुझे कुछ भी पार्ट नहीं मिला। अब जो छोटा पार्ट है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, मैं पहले ही सोच के रखा, तो पार्ट अभी क्या करूंगा। जो पार्ट अभी छोटा एकदम, जैसे बेयरस्टेइन थ्योरी के लिए मैंने बोला था लेकिन क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, उसका मैं देखूंगा थोड़ा। जैसे पॉलीएरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए थोड़ा सा, बस वो सब तो क्वेश्चंस ही हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आफ्टर मंडे वी विल स्टार्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री, ओके। और हम लोग ज्यादा स्ट्रक्चर में फोकस करेंगे, स्ट्रक्चर को देखकर हम कैसे यूपैक नेम या फिर यूपैक नेम को देखकर हम कैसे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे। वी मस्ट गिव द राइट आंसर in the GPAT examination. So you don't need to study a lot about structure, but we need to study that what is the requirement to identify a structure. हमें क्या पता होना चाहिए कि हम एक स्ट्रक्चर डिटरमिन करके आ सकते हैं। जैसे आपको दे दें मेक्रोइथामिन, नहीं पता, ईथा जो है ना, वो जो ईथा है उससे पता चल जाएगा आपको, मेक्रोइथामिन में ईथा है, एमाइन है, उससे पता करना पड़ेगा कि हाँ इस स्ट्रक्चर में ये फ्रैगमेंट आ सकता है।
उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है आपका। ठीक है, बताओ कोई भी दिक्कत है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। और बाकी जिसका भी जो भी बैकलॉग से प्लीज क्लियर, अभी आप लोग को क्लियर करना है धीरे धीरे बैकलॉग्स, जिनका भी जो भी क्लासेस छूट चुका है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्लीज क्लियर अबाउट दैट। एनी प्रॉब्लम रियल, एनी प्रॉब्लम? यू आर गोइंग टू अनम्यूट योरसेल्फ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। एनी डाउट? না দাদা প্রবলেম নেই। ठीक है, चलो ओके, गुड नाइट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। विल सी ऑन मंडे विथ रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, चलो फिर ठीक है, मैं ऑफ कर रहा हूँ ना।